सुबुद्धि और दुर्बुद्धि कहानी समग्र शिक्षा अंतर्गत कोयल सीरीज का एक सुंदर कहानी है। किसी नगर में सुबुद्धि और दुर्बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। वे दो व्यापारियों के पुत्र थे। एक दिन वे व्यापार करने के लिए लंबी यात्रा पर निकले। सुबुद्धि के भाग्य ने साथ दिया और उसे एक गड़ा हुआ खजाना मिला जिसमें 1000 दिनार थे। इसके बाद दोनों मित्रों ने घर लौटने का निश्चय किया। अपने शहर में पहुंचने पर सुबुद्धि ने सुझाव दिया, आओ हम इस खजाने को आपस में बराबर बांट लें और घर जाएं। लेकिन दुर्बुद्धि के दिमाग में एक शैतानी योजना थी। उसने कहा, नहीं मित्र, हम इस खजाने को साझा ही रहने दें ताकि हमारी मित्रता बनी रहे। हम एक 100 दिनार निकालकर बाकी खजाने को कहीं सुरक्षित गाड़ दें। सरल स्वभाव के सुबुद्धि को अपने मित्र की दूसरी योजना का अनुमान नहीं हुआ, अतः उसने वैसा ही किया जैसा दुर्बुद्धि ने कहा था। अपव्ययी दुर्बुद्धि ने वह सारा धन तुरंत ही खर्च कर डाला। अब वह सुबुद्धि के पास गया और बोला कि उनको 100 दिनार और निकालना चाहिए। सुबुद्धि सहमत हो गया और वे पैसा निकाल लाए। दुर्बुद्धि ने वह पैसा भी बहुत जल्द खत्म कर दिया। फिर वह सोचने लगा, यदि हम 100 दिनार फिर निकाल लें तो भी 400 दिनार बचे रहेंगे। अच्छा होगा यदि हम पूरे 600 दिनार चुरा लूं। और उसने पूरा धन निकालकर उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। 1 महीने बाद दुर्बुद्धि सुबुद्धि के पास जाकर बोला, चलो हम वह गड़ा हुआ धन आधा आधा बांट लें। सुबुद्धि तैयार हो गया। उन्होंने उस घड़े को खोदकर निकाला तो वह खाली था। दुर्बुद्धि ने तुरंत सुबुद्धि पर उसकी चोरी का आरोप लगाया। सुबुद्धि इससे चकित रह गया और उसने इस आरोप का विरोध किया। फलतः दोनों न्यायाधीश के पास पहुँचे। न्यायाधीश ने उन दोनों का बयान सुना और इस मामले का फैसला करने का उपाय सोचने लगा। दुर्बुद्धि ने कहा, हजूर, वास्तव में क्या हुआ इसकी गवाह बनदेवी है। आप कल उस स्थान पर आइए जहां हमने वह धन गाड़ रखा था और स्वयं बनदेवी से सत्य का पता कर लीजिए। न्यायाधीश मान गया। उस रात दुर्बुद्धि ने अपने अनिच्छुक पिता को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह उस स्थान के निकट स्थित छुई मुई वृक्ष के कोटर में जाकर बैठ जाएगा। दूसरे दिन सुबह वह जब न्यायाधीश वहां पहुंचा तो दुर्बुद्धि ने चिल्लाकर कहा, हे बनदेवी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि सच्चाई क्या है। पढ़ाए हुए तोते की तरह उसके बाप ने पेड़ की कोटर से कहा, सुबुद्धि ने धन चुराया है। न्यायाधीश सुबुद्धि को उचित दंड देने पर विचार करने लगा। इसी बीच सुबुद्धि ने उस कोटर में कुछ सूखे पत्ते और टहनियाँ डालकर उसमें आग लगा दी। कुछ ही क्षणों के बाद दुर्बुद्धि के बाप जगह जगह झुलसा हुआ उस कोटर से बाहर आया। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने न्यायाधीश से कहा, असल में मेरे बेटे ने सारा धन चुराया है। उसने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। न्यायाधीश ने तुरंत ही आदेश दिया कि दुर्बुद्धि को उसके कुकर्म के लिए सूली दी जाए। खजाना सुबुद्धि को सौंप दिया गया। उसे राजा की तरफ से भी ढेर सारा पुरस्कार मिला।